अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 10 ऑफ MTH 632 का। तो इस मॉड्यूल का आज का जो टॉपिक्स है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें अयोटा इंक्लूड हो, अयोटा वाई यानी कि वाई एक्सिस हो। एक्स रियल नंबर है हमारे पास, अयोटा वाई है। रियल नंबर हो या ना हो बट अयोटा टर्म्स लाजमी हो तो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि पावर की फॉर्म में हो, ई रेज टू पावर ई को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, एक फंक्शंस है एंटी लॉग जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी जो पावर होगी n, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। इधर कम्प्लेक्स हो, पावर किस में हो? कम्प्लेक्स में अयोटा n में हो। इस लिहाज से कुछ नंबर्स होंगे, उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो तमाम स्टूडेंट अब लेक्चर के स्टार्ट से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अब हम चलते हैं लेक्चर्स की तरफ, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास पोलर फॉर्म में होता है z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। जिन स्टूडेंट को इस फार्मूले की नहीं समझ आती वो प्रीवियस लेक्चर लाजमी वॉच करें, तो समझ आ जाएगी ये हमने कैसे ग्राफिकली ड्रा किया था। तो अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाली चीज़ है हमारे आर के रेडियस, ये आर हमारे पास क्या है? रेडियस है, आर है रेडियस। ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको हम क्या कहेंगे? ऊलर्स। ये हमारे ऊलर एक साइंसदान का नाम है, ये ऊलर्स आइडेंटिटी है। इसने ये ड्राइव किया था कि ये ऊलर्स फार्मूला है। हमने ऊलर्स की शक्ल में इसको लिखना है। इसको हम क्या लिखेंगे? ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, ये साथ जो एयोटा लिखा है हमारे पास, इसको हम पावर में एयोटा लिखेंगे और थीटा, ये भी एंगल ये भी एंगल, इसको हमने ई रेज टू पावर अयोटा थीटा। इसको हमने कैसे रीड करना है? ई रेज टू पावर अयोटा थीटा। इट मीन्स ऊलर्स फार्मूला ये किसके इक्वल होगा? कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा यानी हमारे पास होता है एक्स प्लस अयोटा वाई। एक्स की जगह पर हमने कोस और वाई की जगह पर साइन। तो ये कौन सी आइडेंटिटी किस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया? ऊलर्स फार्मूले में। अब हमारे पास जेड नंबर्स कौन होता है? ये तो हमने इस जगह में इंजेक्ट किया, तो आर साथ आएगा तो हमारे पास एक जेड कंप्लीट नंबर बन जाएगा। तो हम कहेंगे जेड इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर अयोटा थीटा। ये हमारे पास था ऊलर्स फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि ओरिजिनल है वो हमारे पास कौन सी है? ये वाली। अब हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल को सोल्व। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है z इज इक्वल टू -1 नेगेटिव अयोटा। पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने करना है, यानी कि ऊलर्स फार्मूला हमने बनाना है। ये -1 हमारे पास रियल पार्ट है, इसको हमने कह लेना है x, और जो -1 अयोटा ये हमारे पास y है, इमेजिनरी पार्ट्स है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये तो हमारी x और y की वैल्यू ये आ गई। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो हमारे पास ये फार्मूला है रेडियस का फार्मूला। रेडियस क्या था? ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है, तो ये हमारा रेडियस है। ये एक सर्कल बन गया। ये इधर से लेके ये जो डिस्टेंस है फार्मूले का, तो इसको हम कहते हैं r। इसके हम वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ x का स्क्वायर, कोऑर्डिनेट ऑफ y का स्क्वायर, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास r आ गया, और ये हमारे पास ये y होता है और ये वाला x होता है। तो थीटा हमारे पास फार्मूला tan इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू -1 और z की x की वैल्यू -1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ये इधर वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव। अब हमारे पास x की वैल्यू गिवन दी गई है नेगेटिव इस एक्सिस पे, और y की वैल्यू दी गई है नेगेटिव इस एक्सिस में। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। इसके सेंटर में इधर हमारा जो गिवन फंक्शन है z कम्प्लेक्स नंबर, वो इधर लाई करेगा, इधर इसका रीजन होगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है हमारा जो फंक्शन। सो x एंड y आर बोथ नेगेटिव, सो थीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट्स।
इस कोऑर्डिनेट्स में होगा। तो हमने थर्ड कोऑर्डिनेट से tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, ये इधर आ जाएगा π/4, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। ये π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का होगा। अगर इसको हमने 45, अगर हम इधर से चलेंगे तो इधर हमारे पास एक पाई हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 45 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं π/4। अगर हम इधर से चलें, इधर पहुंच जाए तो एक पाई हो जाएगा प्लस पाई, ये π/4 में ये इधर से लेकर ये हमारा रीजनल फंक्शन था, ये π/4 हमने ऐड कर देना पाई में। अच्छा जी, एक तो ये फॉर्म है, इसके इक्वल अप्रोक्सीमेट कौन सा होगा, ये तो था हम इधर से चलें एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज चलें, ये इधर से लेकर इधर चलें तो हम क्या कहेंगे, इधर से लेकर इतना तो होता है एक पाई। अब हम कहेंगे पाई से क्या निकाल दी, ये निकालना है हमने π/4, ये हमने π/4 निकाल देना है। π/4 नेगेटिव पाई, हमने पाई से ये निकाली, ये इधर से लेकर इतना पाई है और इतना कम है। ये अगर हम क्लॉकवाइज जाएँ तो ये, एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5π/4 और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, इसका एलसीएम लेंगे 3π/4। इसको हमने एक हमारे पास ये आइडेंटिटी सोल्यूशन हो सकता है या फिर ये वाला, दोनों ही सेम है और करेक्ट हैं। अब हमारे पास यूलर्स आइडेंटिटी ये वाली है, आर की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी और थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी। हमारे पास ये वाली फंक्शंस आ गया, ये वाली फंक्शन आ गया और हमारे पास दूसरा ये वाला फंक्शंस आ गया। दूसरी हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली। अच्छा जी, इसके बाद हमारे ये था हमारा जो फंक्शन था, गिवन रिजल्ट था ये वाला था। अगर मैं कह रहा हूँ हम इधर से चलेंगे तो एक सर्कल हमारा इधर पूरा हो जाएगा, एक सर्कल के बाद हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो हमारा एक आ जाएगा, इसके साथ 2π ऐड करेंगे। अगर हम फिर इसके बाद आएंगे तो फिर हम 2π ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने सर्कल एक 360 का होता है, 360 इट मीन्स 2π। इसके लिए हम साथ 2π n ये हम ऐड कर देंगे, इसी वजह से हम 2π n ऐड कर देते हैं कि हम जितने चक्कर मर्जी लगा लें। अगर 1 लगाएंगे 0 लगाएंगे तो हम इधर 0 लगाएंगे, ये ऐड ही नहीं होगा। अगर 1 चक्कर लगाएंगे इधर 1 लिखेंगे, 2 चक्कर लगाएंगे तो हम 2 लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है यूलर्स आइडेंटिटी। ये यूलर्स क्या है, साइंसदान का नाम है, साइंटिस्ट है, और ये आइडेंटिटी के हम कहते हैं यूनिटी को। अगर हमारे पास ये फंक्शन है z इज इक्वल टू r e रेज़्ड पावर आयोटा थीटा, अगर ये हमारे पास ये r हो 1 और जो थीटा हो पाई हो, तो हम क्या हमारे पास आएगा, r हमने 1 लिख लिया, थीटा पाई लिख लिया, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, यूलर्स आइडेंटिटी। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेंगे, e रेज़्ड पावर आयोटा पाई, हमने e तो देखा था, हमारे पास e क्या आता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर थीटा की जगह हमारे पास पाई हो तो हम थीटा की जगह इधर पाई लिख देंगे, cos थीटा cos पाई। अगर हमारे पास cos 160 हो तो हमारे पास जवाब आता है -1। अगर साइन 180 हो तो हमारे पास जवाब आता है 0। तो इधर हमने वैल्यू पुट की तो -1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये हमने इधर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला हमारा क्या कहलाता है, यूलर्स आइडेंटिटी। इस फार्मूले से हमें क्या क्या हासिल होता है, ये फार्मूले से हम पता चलता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ये यूज़ होगा, इसके बाद एक आयोटा कम्प्लेक्स नंबर यूज़ हो गया, इसके बाद एक पाई यूज़ हो गया। 3 तो हमारे पास फंक्शन इस फार्मूले में यूज़ हो गए। इसके बाद हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ये हमारे पास यूज़ होगी। इसके बाद ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 यूज़ होगी, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 तो फंक्शनल चीज़ें इस फार्मूले में यूज़ होगी। और ये एडिशन साइन, ये पावर मल्टीप्लिकेशन साइन इधर यूज़ हो गया आयोटा और पाई के दरमियान। और अगर ये इधर होगा तो ये नेगेटिव साइन, इधर हमारे पास 3 साइंस भी यूज़ हो गए, इसलिए ये बहुत ही फैसिनेटिंग का मतलब कि यही है, खूबसूरत आइडेंटिटी है हमारे लिए। तो जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, e रेज़्ड पावर आयोटा थीटा -1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 के होगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा। इसको हमने ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है शेप के लिहाज से, यानी कि इसको हमने शक्ल के लिहाज से प्रूव करना है कि ये करेक्ट है या फिर फॉल्स है। हमारे पास जो क्वेश्चन में सोल्यूशन में गिवन शेप्स है, ये लिखा है z-1 मॉडुलस इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास शेप होती है
जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये जो आर था हमारे पास क्या था, रेडियस, हमने लिख लिया रेडियस है। और ये जो इधर था हमारे पास ये ओरिजिन है, या फिर ये हमारे पास सेंटर होता है, जो हमारे पास रीजन होता है। इधर हमारे पास रीजन कौन सा है, 1 है, इसको हम कहें सेंटर। सेंटर हमारे पास रियल नंबर है ये, अगर इसके साथ अयोटा होता तो हमने ये इमेजिनरी नंबर भी साथ लिखना था, इसलिए हमने 1 0 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, ऐसा सिस्टम जिसका रेडियस 2 हो और सेंटर 1 0 हो। ये 1 है एक्स और वाई हमारे पास क्या है 0 हो। ये हमारा एक्सिस है और सेंटर की रेडियस कितना है 2। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये हमारा एक सर्कल है जो कि हमारी शेप हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। ये हमने शेप फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमारे पास जो है z, अगर हम अकेले z के लिए z इज इक्वल टू, अगर हम अकेले z के लिए z इज इक्वल टू अयोटा थीटा, इसका आप देखें तो इसका जो सेंटर है ये हमें z नॉट गिवन ही नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे 0 0 सेंटर और रेडियस कितना है 1। अगर इसके स्टार्ट में कोई वैल्यू ना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे 1, इसके स्टार्ट में नहीं वैल्यू, इधर रेडियस 1 है और सेंटर कितना है 0 0। तो इसका हम जब बनाएंगे सर्कल तो हमारे पास क्या सर्कल आएगा, रेडियस 1 और सेंटर इसका क्या 0 0। ये इसका सेंटर था तो 1, इसका सेंटर रीजन यहाँ पर आ जाएगा रेडियस 1 का, तो हम इसका कहें ये रेडियस 1 इतना होगा। तो ये हमारे पास इसकी शेप बन गई, ये सेंटर है हमारा, इसका ये रेडियस बन गया। रेडियस कितना है इधर से लेके 1, तो एक हमारा पॉइंट ये है Z1 और ये है Z2, इसलिए हमारे पास ये शेप बन गई जो कि इधर गिवन भी है लेक्चर के एंड पे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। ये हमारा लेक्चर 4 का 11th मॉड्यूल है और इसका टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट एंड पावर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स जो कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल में स्टडी किए हैं, इसका हमने इधर यूज़ करना है, हमने क्वेश्चंस करने हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। तो हमने प्रीवियसली क्या स्टडी किया, ओलर्स, ये हमारे पास ओलर्स फार्मूला होता है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इज इक्वल टू आर ई रेज़्ड टू पावर अयोटा थीटा। तो हमने इसका यूज़ कैसे करना है, अगर हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है। प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली ये हमें फंक्शन दिया गया है, जैसे हमारे पास वैल्यू होती है x रेज़्ड टू पावर 5 और साथ में मल्टीप्लाई बाय x रेज़्ड टू पावर 9। तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर को हमने ऐड कर देना होता है, तो रिजल्ट लिखते हैं x एक की बेस में 5 + 9। तो सेम एज इट इज, बेस ई भी सेम है, ई भी सेम है, तो पावर क्या है अयोटा थीटा 1 अयोटा थीटा 1। हमने अयोटा का मिल लिया थीटा 1 + थीटा 2, ये प्रूव करना है। ये इधर प्रूफ लिखा भी गया है, तो ये प्रूफ आप देख लीजिएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में ये होल्ड करता है। इस प्रूफ से जो कि हमें लेसन मिला है, क्या था, हमने लिखा था Z1 Z2 Z1 और Z2, हमें ये दो फंक्शन है, हमने इनका करना क्या है, ये जो इनकी बेस है इनको हमने ऐड कर लेना होता है। तो हमें फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है Z1 एंड Z2, फाइंड द प्रोडक्ट। इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है 2 ई रेज़्ड टू पावर अयोटा पाई बाय 2, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन Z2 Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है 3 × ई रेज़्ड टू पावर अयोटा पाई बाय 2। अब हमने करना है 2 × 3 6 हो गया, ई ए की बेस है अयोटा पाई बाय 2 फिर प्लस अयोटा पाई बाय 2। इन दोनों को हमने क्या कॉमन लिया, अयोटा कॉमन ले लिया ई रेज़्ड टू पावर अयोटा, और पाई बाय 2 को हमने एलसीएम लिया पाई प्लस पाई बाय 2। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये हमने पावर फार्मूला लगाया इसका। ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हमने इनवर्स डिवीजन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने z का क्या फाइंड करना है, z इनवर्स हमने फाइंड करना है। z हमारे पास क्या था, z इनवर्स को हमने बटे के नीचे ले जाते हैं z को, तो हम इधर लिखेंगे 1/r ई रेज़्ड टू पावर नेगेटिव अयोटा थीटा। तो हमने क्या करना है, r को ये बटे में जाके तो पॉजिटिव ही रहेगा, r को हमने बाहर लगा लेना 1/r, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ई रेज़्ड टू पावर नेगेटिव अयोटा थीटा। यही हमारे पास एक प्रूफ दिया गया है। तो अब हम करते हैं इसके लिहाज से एक एग्जाम्पल, जब तो आपको एक समझ आएगा।
हमारे पास z है, z2 है, हमने z1 ओवर z2 मालूम करना है। इधर हमने वैल्यू पुट कर ली r1 ओवर r1 ओवर r2 हमने एज इट इज़ लिख लिया। ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। और जो नीचे वाली थी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। हमारे पास ऐसे होता है ना x ओवर x, अगर हमारे इधर 1 हो और इधर 2 हम क्या करते हैं x1 ये ऊपर जाके -2 एक ही बेस पे आ जाता है। सेम एज इट इज़ हमने इधर अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो नेक्स्ट एक हमारे पास है ये क्या z1 और z1 2 ई रेज टू पावर एयोटा पाई बाय 3 और z2 हमारे पास क्या है 4 ई रेज टू पावर एयोटा पाई बाय 2। ये हमने फाइंड आउट करना है। ये 1 और 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए की बेस ई रेज टू पावर एयोटा पाई बाय 3। ये नीचे पॉजिटिव था ऊपर जाके ये नेगेटिव आयोटा पाई बाय 2। इसको हम जब सिंप्लीफाइड करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एयोटा पहले कॉमन लें 1/2 एयोटा कॉमन लिया तो एलसीएम लिया पाई बाय 3 है ये पाई बाय 2 है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा -पाई/6। तो यही हमारा रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है पावर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमारे एक z फंक्शन दिया गया है उसकी हम लिखते हैं ई रेज टू पावर r आयोटा थीटा। अब मैं कहूँ आपने इधर हमारे पास n पावर होगी जो भी तो हमने इधर r की भी पावर n लेनी है और इधर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमने z गिवन है हमने z 5 लूँ करना, इधर भी 5 लगा देना, इधर भी 5 लगा देना, इधर भी 5 करना। तो सिंप्लीफाइड करना जो कि हमारा रिजल्ट होगा। ये प्रूव आपको करने की ज़रूरत नहीं है बट अगर देखना चाहें तो देख लें। हम डायरेक्ट चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास 4 है। हमने क्या फाइंड आउट करना है z10 मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है zn, ये जनरल फार्मूला गिवन है r रेज टू पावर n ई रेज टू पावर आयोटा और n मल्टीपल ऑफ थीटा। अब हमने क्या करना है z गिवन है 100 मालूम करना है। 7 पे 100 पावर लगा दी, ये 8 पे 100 पावर है, ई एज टी लिख लिया आयोटा एज टी लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 100 हमने ऊपर कर लिया। तो इसको आप सिंप्लीफाइड ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं 700 ई रेज टू पावर आयोटा। ये 4 को डिवाइड कर देंगे 100 पे तो हमारे पास आ गया 25 पाई। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल नंबर 5 दी गई है जो कि सेम एज इट इज़ हमने हमारे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये है z तो आपने z3 मालूम करना है ऐसे ही ना। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। ये एक्चुअली इसको हमने पहले किस फॉर्म में चेंज करना है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। z है तो z से हमने x की वैल्यू ली, y की वैल्यू ली, इससे हम रेडियस मालूम करेंगे और थीटा मालूम करेंगे। रेडियस हमारे पास 2 आ गया, थीटा हमारे पास क्या आएगा तो थीटा का है क्या फार्मूला है tan इनवर्स y ओवर x। y हमारे पास है 1 और x हमारे पास है 3 तो tan इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारे पास कितनी की वैल्यू होगी 30 की वैल्यू, 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं पाई/6। तो हम इसको पोलर फॉर्म फार्मूले में चेंज करेंगे। पोलर फार्मूला क्या है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में, इसमें हम चेंज करेंगे। इसमें जब हमने चेंज किया तो हमने पोलर फॉर्म में एग्जैक्ट ये लिखा 2 ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई/6। अब हमने क्या करना है पाई/6 ये हम कह सकते हैं इसके इक्वल होता है। ये 3 है, ये हमारे पास ऐसे दिखाते हैं z इज इक्वल टू, हमारे पास z है ये r और ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ये हमारे पास थीटा के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये इधर मैंने कर दिया है और 3 मल्टीप्लाई हमारे पास n ये फार्मूला लग रहा है। ये हमने 3 इधर इंजेक्ट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया ये 8 होता है ई रेज़ पर आयोटा पाई/6 पाई/2। ये 3 से कैंसिल कर दिया तो 6 का हमारे पास 2 बच गया। अब ई रेज़ टू पावर आयोटा हमारे पास क्या होता है ई रेज़ पर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हमने अगर थीटा की जगह पाई/2 हम पाई/2 लिखते हैं। ये इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। हमने वैल्यू पुट की तो रियल पार्ट 0 था, मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 8 आयोटा आ गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या है डे मॉर्विस थ्योरम। डे मॉर्विस थ्योरम क्या है अगर हमारे पास ई रेज़ टू पावर आइडेंटिटी ये हमारे पास क्या है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, अगर इसकी पावर हो n तो पावर हमने क्या थीटा के साथ लिख लेनी होती है। थीटा हमारे पास क्या है n और n, इसको हम कहते हैं डे मॉर्विस थ्योरम। इस डे मॉर्विस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने ये 2 आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। ये ट्राइगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको याद होगा FSC पार्ट 1
और चैप्टर हमारे पास होगा 9 से आगे, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था। हमारे पास दो फार्मूले थे, कोस 2 अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा। इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, कोस 2 अल्फ़ा होगा तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर साइन होगा तो 2 स्टार्ट में लिखेंगे, फिर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये हमारे पास दो फार्मूले। इसको हमने प्रूव कैसे करना है, डे मॉर्गन थ्योरम से। पहले हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा इधर फार्मूला लगाया माने a प्लस बी, ये होगा का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जब हमने डे मॉर्गन थ्योरम इसी पर लगाया तो हमने 2 को थीटा के साथ लिख दिया। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास कोस वाला फार्मूला बन गया। अगर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास साइन वाला फार्मूला बन गया। तो इसी तरह हमने डे मॉर्गन थ्योरम को यूज़ करते हुए सिंप्लीफिकेशन कर ली है। नेक्स्ट डे मॉर्गन थ्योरम का ये है, हमारे पास कोस 5 थीटा है, कोस 5 थीटा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये हमने प्रूव करना है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, डे मॉर्गन थ्योरम की हम पावर 5 लेंगे तो सोल्व करेंगे इसे। तो इसके सोल्यूशन में हमने क्या लिया, ऊलर्स फार्मूला लगाया, कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। जब हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, हमारे पास सोल्यूशन था कोस 5 थीटा। जब इधर 5 है इसलिए हमने इसकी पावर 5 ली, एक्चुअली हमने लेट करके 5 ले ली। इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, हमने लिया 5c 0 से स्टार्ट करना है। 5c ये हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला है NCR। इसका फार्मूला होता है, माने n की फैक्टोरियल लेना है और नीचे इस r का फैक्टोरियल लेना है, फिर n से r निकाल देना है, n माइनस r निकाल देना और इसका फैक्टोरियल निकालना है। ये कम्बिनेशन है, इसका ये फार्मूला है। तो 5c 0, 5c 1, 5c 2, 5c 3, 5c 4 और 5c 5 तक हमने जाना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स। इसके बाद हमने क्या करना है, ये पावर 5 है, इन दोनों की पावर ऐसे लिखने का 5 बन जाए। पहले 5 फिर 0 बच गया, इन दोनों का ऐड करोगे 5, 4 और फिर 1 ऐड करोगे तो 5 बनेगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 बनेगा, 2 में 3 ऐड करोगे 5 बनेगा, 1 में 4 ऐड करोगे 5 बनेगा और 0 में 5 ऐड करोगे 5 बनेगा। इसका मतलब क्या है, इधर से एक एक कम करते जाना है। तो हमारा ये बाइनोमियल थ्योरम्स ऐसे याद करने का तरीका है। जब अब इसको ऐसे ओपन करके कम्बिनेशन लिखेंगे और पावर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी इधर। तो इसके लिए हम क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास ये बाय डे मॉर्गन थ्योरम, तो हमने ये पावर को अंदर ले लिया थीटा के साथ, हमारे पास ये डे मॉर्गन थ्योरम बन गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रियल पार्ट, ये इधर लिखा भी हुआ है, रियल पार्ट को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर हम इसी का इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, यानी फिर अगर हमारे ये प्रूव करना हो और इमेजिनरी पार्ट दिया गया हो, जैसे कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, एयोटा साइन 5 थीटा, अगर ये गिवन होगा तो हमने ये रिजल्ट लिख देना था ऑन कंपेयरिंग, तो हमारा ये प्रूव हो जाना था, जो कि हमें इधर लिख भी दिया गया है। इसी तरह हम डे मॉर्गन थ्योरम को यूज़ करते हुए बेशुमार जो हमारे पास फार्मूला हमने यूज़ करते हैं फाइंड किए हुए हैं, उसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय मैथमेटिकली, जो कि हमारे पास इजी होगा कैलकुलस से लिहाज से। तो तमाम स्टूडेंट को उम्मीद है लेक्चर की समझ भी आएगी, इसलिए तमाम स्टूडेंट्स यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, लाइक भी शेयर कीजिएगा, तो ताकि हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आपके लिए अपलोड कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।